हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटीएस यानी सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडीज, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे टीएस 01 के खंड 1 में इकाई 1 पर्यटन को समझना भाग 1, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यटन का स्वरूप और प्रकार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पर्यटन को समझना भाग 1 में पर्यटन के स्वरूप और प्रकार। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल काफी लोग पर्यटन के लिए बाहर निकलते हैं। इसमें सप्ताह के बीच में आई छुट्टियां या सप्ताहांत अवकाश में की गई छोटी छोटी यात्राएं और छुट्टियों के दौरान की गई लंबी यात्राएं भी शामिल होती है। नौकरी या कार्य से अवकाश ग्रहण कर वृद्ध लोग ऐसे स्थान में अपना जीवन गुजारना चाहते हैं जहां मौसम अच्छा हो और चीजों के दाम कम हो। बिना किसी बाहरी दबाव के लोग अपनी मर्जी के अनुसार जहां जाना चाहते हैं वहां जाते हैं। सड़कों पर कारों की लंबी कतारें, भरी हुई बसें, ट्रेन, हवाई जहाज लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र तट छोटे पड़ गए और दुकानों और रेस्तराओं में जरूरत से ज्यादा भीड़ होती है। वाहन खड़ा करने की जगह बिल्कुल नहीं मिलती है और लगातार उपभोग से पर्यावरण में गिरावट आई है और इस प्रकार दुनिया बिल्कुल सिमट सी गई है। आज ऐसे लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है जो काम को जीवन का ही मुख्य लक्ष्य नहीं मानते हैं और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। आधुनिक पर्यटन आज जीवन के एक प्रमुख परिघटना है और पर्यटन हमें कुछ सीखने, मानवता को समृद्ध बनाने और अच्छे जीवन और अच्छे समाज के लक्ष्य ढूंढने में मदद करता है। पर पर्यावरण को बचाकर रखने वाले लोग इसे बदलना चाहते हैं। वे पर्यटकों के इस फैलाव को रोकना चाहते हैं। उनके अनुसार ये पर्यटक स्थल विशेष के सौंदर्य को नष्ट करते जा रहे हैं और वहां प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट कर उन्होंने कृत्रिमता भर दी है। भीड़ और शोरगुल से वहां एकांत नष्ट हो गया है। बदलते सामाजिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में पर्यटन के स्वरूप और प्रकारों में भी बदलाव आया है। उदाहरण के लिए आधुनिक समाज में मनुष्यता का स्थान धन दौलत ने ले लिया है। अधिकतर संपदा, धन और अहंकार और उपभोग का महत्व आज समुदाय, सहिष्णुता, नम्रता, संवेदनशीलता और दयालुता से कहीं ज्यादा हो गया है। परिणाम स्वरूप विश्व के सभी हिस्से में अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदला है और धन के जमाव में वृद्धि हुई है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण का महत्व बढ़ा है। पर्यावरण का उपयोग ऐसे किया जा रहा है मानो इसके स्रोतों को पुनः पैदा किया जा सकता है। निषेधात्मक पक्ष की चिंता किए बिना बगैर परिस्थितिकी व्यवस्था की सीमाओं का उल्लंघन किया जा रहा है और ऊर्जा आदि जरूरतों को पूरा करने के क्रम में जनता के अधिकारों की लगातार अवहेलना की जा रही है। विभिन्न तनाव क्षेत्रों के बीच से पर्यटन के विभिन्न स्वरूपों का जन्म हुआ है, जैसे काम, आराम, सोना या जागना, थकान या विश्राम, आय या व्यय, नौकरी, परिवार, स्वतंत्रता, आवश्यकता, जोखिम और सुरक्षा। इसी प्रकार गंदगी, शोर, भीड़, प्रदूषण और संकट आदि इसी प्रकार के तनावों की कुछ प्रमुख अभिव्यक्तियां हैं। इस संदर्भ में बाहर निकलने और घूमने की संभावना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार पर्यटन की इच्छा का निर्धारण सामाजिक रूप से होता है। सरकारें पर्यटन को बढ़ावा देती है। कुछ लोग छुट्टियों की बात करते हैं। संगठन छुट्टी प्रायोजित करते हैं। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य बीमा कराया जाता है। आराम गृहों को कर में रियायत दी जाती है। निगम अपने कर्मचारियों को बोनस देने की जगह यात्रा करने की सुविधा प्रदान करते हैं। मौसमी दबाव के कारण भी लोगों में घर से बाहर निकलने की इच्छा बलवती होती है। वार्षिक छुट्टियां, संचार माध्यम, साहित्य और फैशन ये सब मिलकर लोगों को छुट्टियां मनाने के लिए प्रेरित
करते हैं। पर्यटन उद्योग मनोरंजन और आनंद के अनेक लुभावने साधन जुटाते हैं और लोग इनकी ओर आकृष्ट होते हैं। मुक्त बाजार व्यवस्था के सुपरिभाषित सिद्धांतों के कारण ही मनोरंजन का वाणिज्यीकरण हुआ है। इसके इसके पहले भूतपूर्व समाजवादी देशों में कर्मचारियों के लिए अवकाश गृह और सीमित विदेश यात्राओं में रियायत की सुविधा उपलब्ध थी। भारत में अभी भी परिवहन रियायत मौजूद है, जिसे लीव ट्रेवल कंसेशन यानी एलटीसी के नाम से जाना जाता है, और अधिकांश कंपनियां अपने कर्मचारियों को घर जाने के लिए एलटीसी देती है। पर पर्यटन मुख्यतः एक निजी उद्यम है। इस पर्यटन सूचना पुस्तिका में यात्रा के लिए ग्राहक को तैयार करने का पूरा मसाला मौजूद रहता है। अनौपचारिक मुक्तता, शांति, आजादी, खुशी पर जोर देकर छुट्टी का माहौल बनाना, मनोरंजन का समय, खामोशी और रोमानीपन, आराम, शांति और खुलापन इत्यादि होती है। कुछ ऐसी खूबसूरत चीजें दिखाइए जो घर में उपलब्ध न हो, और छुट्टियों के खास प्रतीक जैसे सूरज, समुद्र तट पर लगे छाते, नारियल के पेड़ से घिरा हुआ समुद्र का किनारा इत्यादि। दूसरी संस्कृति के उछलते कूदते, खुशी मनाने, दोस्तों के साथ हाथ बढ़ाने और मौज मस्ती करते लोगों को दिखाइए। पर्यटन के ये चार तत्व आपस में घुल मिल जाते हैं। हालांकि आज के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के पर्यटन सामने आए हैं, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं, जिसमें पहला हो जाएगा आराम और स्वास्थ्य लाभ। रोजगार के जीवन से अलग हटकर आराम करना, समाज के दबाव और परेशानियों से मुक्त होकर विश्राम करना, अवकाश गंतव्यों के विस्थापन या मुआवजे के रूप में पर्यटन, इसे छुट्टी या अवकाश भ्रमण भी कह सकते हैं, जिसका लक्ष्य आराम गृहों और समुद्र तटों दोनों पर आराम करना होता है। दूसरा है पलायन। जीवन के यथार्थ से कल्पना की आजाद दुनिया में सामूहिक उड़ान भरने का नाम पर्यटन है। यह उड़ान केंद्र से परिधि की ओर होती है, या दूसरे शब्दों में उत्तर दक्षिण स्थानांतरण होता है। आइए तीसरा देखते हैं संवाद। अपने परिवार के साथ और मित्रों के संग खुशी के क्षण बिताना और नए मित्र और माहौल से परिचित होना, यह सामूहिक पर्यटन है, जिसमें लोग एक साथ झुंड बनाकर घूमने निकलते हैं और पर्यटन क्षेत्र की सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। चौथा है संस्कृति और शिक्षा। इस प्रकार के पर्यटन में अपने देश या दूसरे देश के विभिन्न स्थलों, दृश्यों, लोगों और ऊपरी संस्कृति को भी जानने का प्रयत्न किया जाता है। पांचवा है आजादी। पर्यटन को आपको घर और काम से मुक्त कराता है और अनुभव की अपेक्षा सुविधाओं और आराम पर विशेष बल देता है। आइए छठा देखते हैं स्वास्थ्य। अपनी बीमारी के इलाज के लिए स्वास्थ्य गृह, गर्म पानी के स्रोतों का लाभ लीजिए, हेल्थ क्लब जाइए या योग कीजिए, अर्थात स्वास्थ्य के लिए भ्रमण। सातवां है विशेष रुचि भ्रमण। इसका दायरा बहुत बड़ा है और इसे लोगों की रुचि के अनुसार आयोजित किया जाता है। इसमें चिकित्सा, इतिहास, पुरातत्व, गोल्फ खेलना, मछली मारने जैसी कोई भी विषय शामिल हो सकते हैं। आइए आठवां देखते हैं रोमांच और वन्य जीवन। आधुनिक सभ्यता से दूर कुलियों और भारवाहकों और खच्चरों, ऊंटों, हाथियों या जीपों की सहायता से पहाड़ पर चढ़ते हुए, ट्रैकिंग करते हुए जीवन का आनंद लेना। इसमें कैंप जीवन और प्रथम श्रेणी के होटल की सुविधा का बढ़िया तालमेल किया जाता है। आइए 9 नंबर देखते हैं परंपरागत पर्यटन। काम के साथ आराम। पर्यटन स्थलों पर सम्मेलनों और बैठकों का आयोजन। विभिन्न प्रकार के पर्यटन के साथ साथ पर्यटकों के कई प्रकार होते हैं, जैसे कुछ पर्यटक बेहुदे कपड़े पहनकर हास्यास्पद नजर आते हैं और वे सब कुछ कैमरे के लेंस में ही देखते हैं। कुछ पर्यटक भ्रमण से अपरिचित होते हैं और मूर्खों सा व्यवहार करते हैं, हमेशा अनावश्यक प्रश्न पूछते हैं और उन्हें ठीक से बोलना भी नहीं आता है। तीसरा, सुनियोजित पर्यटक के साथ गाइड होता है, उसके अपने साथी पर्यटक होते हैं और वह अपने को अजनबी महसूस नहीं करता है। भद्दा पर्यटक ऐसा व्यवहार करता है मानो सारी दुनिया का ही मालिक वही है। असभ्य पर्यटक जो समुद्र तट पर जमे रहेंगे और जिनके पास खाने और सोने के सिवा कोई काम
नहीं होगा। अमीर पर्यटक जिनके पास सभी सुविधाएं होती है वे अपनी समृद्धि का प्रदर्शन करते हैं और दूसरों को इंतजार कराने में उन्हें सुख मिलता है। सातवां है शोषक पर्यटक जो जनता को हानि पहुंचाकर अपने छुट्टी मनाते हैं और उनका संस्कृति आवभगत और गरीबी का लाभ उठाते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले पर्यटक यह चाहते हैं कि उनकी मौज में कोई खलल न पड़े, चाहे सब कुछ बर्बाद या नष्ट हो जाए। पर्यटक दुनिया में नई जगहों की खोज करते हैं और वहां जन पर्यटन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने पर्यटन को समझना भाग 1 में पर्यटन का स्वरूप और प्रकार के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।